डेराबस्सी स्थित नामी इंडस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पंचकुला के विक्रम विहार में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल की धर्मपत्नी को 29 जुलाई को इलाज के लिए इंडस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 30 जुलाई की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने बॉडी मॉर्चरी में रखवा दी और अगले दिन आने को कहा। अगले दिन जब परिजन बॉडी लेने पहुंचे तो बॉडी के कई पार्ट कटे हुए थे। जब अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में बात की गई तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि बॉडी को चूहे ने काट खाया है। सुनिए महिला के परिवार का क्या कहना है। मेरी वाइफ की डेथ सवेरे 6:40 पे हुई, हार्ट बीट रुकी और 7:40 पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया उनको डेड। किन्होंने किया था ये इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सीसीयू में। ओके। वो वहाँ एडमिट थे। ओके। तो उसके बाद हमने जो बॉडी है वो मॉर्चरी में रखी, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने बाहर से आना था। ओके। तो आज अपॉइंटेड टाइम पे जो हमने इनको बताया था कि हम आएंगे 1 बजे बॉडी लेने के लिए, जब आए तो पहले तो आधा घंटा लग गया इनके डॉक्यूमेंटेशन जो कि पहले करी हुई थी उसको दोबारा चेक करके लेने में। उसके बाद कोई हेल्प नहीं आई बॉडी को बाहर निकालने के लिए। हमने खुद जो है बॉडी को बाहर निकाला और बाहर निकाला तो उनके जो फेस में से कान में और उनके लिप्स में से ब्लीडिंग हो रही थी। ओके। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट किया इसको तो डॉक्टर्स की टीम आई, वो पहले अंदर गई और उन्होंने किया नहीं, वेरीफाई किया नहीं, वो डेथ हो चुकी है। उसके बाद मुझे बताया गया लगता है कोई चूहा अंदर घुस गया बॉडी के अंदर, इसके अंदर मॉर्चरी के अंदर, और उसने काटा है। कौन सा डॉक्टर ने बोला है ये बात? ये जो है इधर जो इनके डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, उन्होंने बताया। हम आए बॉडी कलेक्ट करने तो हमें बताया कि उनकी बॉडी पूरी चूहों ने खा ली। कल सर हम जब आए थे तो उनको डिक्लेयर डेड किया गया था। ठीक है सर। 1 दिन के बाद बॉडी में से ब्लड जनरली नहीं निकलता। ओके। उनको पूरा चूहों ने खा लिया। मतलब आप खुद ही सोचिए आपकी मदद बोली थी क्या ये चूहों ने खा लिया। मेरे फादर ने बताई मुझे। वो अंदर गए थे उनकी बॉडी कलेक्ट करने और उनको पता चला कि उनकी बॉडी पूरी चूहों ने खा ली है और कहते कि पूरी ख़राब हो गई है बॉडी। बहुत नेग्लिजेंस की इन्होंने हमारे साथ। बिल्कुल मेरी मदर ठीक थी, पूरी बॉडी थी सर। मुझे जिया जी को फ़ोन आया था कि दीदी की तबीयत ख़राब है और इंडस हॉस्पिटल लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ के एक डॉक्टर है जिसने उम्मीद दी थी कि वो इनकी हार्ट सर्जरी करके इन्हें रिवाइव कर देंगे, क्योंकि इनके लंग्स में और हार्ट में बहुत पानी था। तो जब यहाँ पर आए तो इन्हें 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि जो इनका ऑपरेशन थिएटर यहाँ था वहाँ कोई कोविड पेशेंट आया था और उस करके इनके पास कोई पर्सन नहीं था जो उसको सफाई कर सके। तो 4 घंटे ये पेशेंट के साथ बाहर बैठे रहे। फिर इन्होंने दीदी को अंदर एडमिट किया और सुबह 6 बजे मुझे जिया जी का फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई। ठीक है, 6 बजे उनको फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे चलने से पहले फ़ोन किया कि तू जितनी जल्दी पहुँच सकती है तू पहुँच। और फिर मैं जब तक यहाँ पर आ गई थी जी 10 बजे तक। उनको उन्होंने 6 बजे फ़ोन। जब मैं यहाँ पहुँची तो दीदी को उन्होंने लेटाया हुआ था कोने में बिल्कुल, और बहुत गंदी तरह लेटाया था। आई वॉज सो एंग्री विद देम। फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल जाऊँगी जी। फिर उन्होंने मुझसे लड़ाई करी कि आपने इनके कपड़े कैसे काट दिए, हमने तो वही कपड़े किसी और पेशेंट को डालने थे, तो आप उस कपड़ों के मुझे पैसे देंगे। और फिर हमने कहा हाँ आप हमसे डबल ले लो, पर हमसे इतनी भारी शरीर से कपड़े उतारे नहीं जा रहे थे तो इसीलिए हमने कपड़े काट दिए। और फिर मैंने और उनकी बेटी ने बड़ी मुश्किल से दीदी को पूरा किया, जो स्नान करते हैं, हाथ पोंछे, मुंह पोंछा, तो उसके लिए भी काफ़ी इनके साथ बहस बहस हुई, पर हमने कर लिया उनका। एंड में फिर सी द बॉडी वॉज पंचर्ड बिकॉज उन्होंने कल जो मेरी बिटिया उनकी बिटिया ने बताया कि उनको एक वेन नहीं मिल रही थी। उसके लिए उन्होंने 10 से 12 बारी उनकी बॉडी में पंचर किया होगा। तो उनसे भी उनकी लड़ाई हुई थी कि आपकी नर्स इतनी भी ट्रेन नहीं है कि वो ब्लड लेने के लिए, मतलब वेन ढूंढने के लिए वो कर सके। मृतका का परिवार दावा कर रहा है कि जब उनकी मौत हुई तो वह खुद उनकी बॉडी मॉर्चरी में रखवा कर गए थे और उस वक्त बॉडी बिल्कुल ठीक थी। वहीं मृतका का परिवार सवाल उठा रहा है कि जब उनकी मौत हो चुकी थी तो मौत के बाद उनके शरीर से खून क्यों बहा। ऐसे कई सवाल मृतका का परिवार उठा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है। अब जांच के बाद मामले का खुलासा हो पाएगा।
पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।